हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीक़ा से ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। सिंपल ब्लाउज़, ये बेल्ट ब्लाउज़ है जिसके लिए यहाँ पे ये मैन फैब्रिक है, देख सकते हैं। और ये अस्तर वाला कपड़ा, अस्तर वाले कपड़े को हम धो के प्रेस कर लिए हैं और इसके बाद यहाँ पे लंबाई में हम डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं। और मेन फैब्रिक को हम किनारे करते हैं, भी साइड में करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नाप समझ लेते हैं। इसका लंबाई यहाँ पे है 13 इंच, ठीक है। और सीना है, चेस्ट है इसका 30 इंच है। कमर है, इसको वेस्ट बोलते हैं, कमर यहाँ पे है 25 इंच। और बाजू का लंबाई है यहाँ पे 8 इंच है। बाजू का मोटाई है 9 इंच, ठीक है। आगे का गला 6 इंच रहेगा और पीछे का गला रहेगा 8 इंच। इसी के अनुसार से यहाँ पे हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को हम बिछा लिए हैं और यहाँ पे सबसे पहले लंबाई का मार्किंग करेंगे। टोटल ब्लाउज़ का लंबाई यहाँ पे रहेगा 13 इंच। तो 1 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करके यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ पे। टोटल हमारा यहाँ पे लंबाई हो गया है। जिस जगह पे हम यहाँ पे निशान बनाए हैं उसी जगह पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा रहे हैं 5.5 इंच पे। इसके बाद आर्म होल का लंबाई का नाप लगाएंगे, 30 इंच का है तो यहाँ पे 5 इंच पे लगाएंगे। इस लाइन को हम यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, और इस लाइन को यहाँ आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया। चेस्ट का चौथा भाग पे निशान लगाएंगे, 7.5 इंच होगा। 30 का चौथा भाग 7.5 इंच होगा। और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। कमर यहाँ पे 25 इंच है तो 25 का चौथा भाग होगा यहाँ पे 6.5 इंच होगा। 1 इंच डॉट के लिए और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इन सभी लाइन को इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आर्म होल का गोलाई देंगे 1.25 इंच पे, ठीक है। और इसको इस तरह से मिला देंगे क्योंकि सबसे छोटा साइज का है। और यहाँ पे हम 4 इंच पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे डॉट का सिलाई के लिए। 4 इंच ऊपर, 3.5 इंच नीचे से मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन देते हुए यहाँ पे ऐसे करके मार्किंग कर लेना है। और हाफ इंच साइड से हम यहाँ पे डाउन करेंगे इस साइड से, ठीक है। इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब चलिए करते हैं गले का मार्किंग। यहाँ पे गले का चौड़ाई यहाँ पे रख रहे हैं 2.25 इंच और यहाँ से लंबाई इसका रख रहे हैं 8 इंच है तो 8.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर ले रहे हैं। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। आपको जिस आकार का यहाँ पर पे गले का डिज़ाइन बनाना है उस आकार का अब बना ले, ठीक है। यहाँ पे हम डिज़ाइन वाला बनाएंगे, लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे गोलाई में मार्किंग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब गोलाई में भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पर हो चुका है कटिंग। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को ले लिए हैं और यहाँ पे देखिए ये खुला साइड से है क्योंकि फ्रंट पार्ट हमें खुला चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद चारों तरफ से हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ से मार्किंग करना है, ठीक है। यहाँ से भी मार्किंग करना है और यहाँ से भी मार्किंग करना है। चारों तरफ से इस तरह से जैसे जैसे हमारा बैक पार्ट कटिंग है वैसे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे।
अब हम इसको उठाएंगे, इसको उठा के किनारे करेंगे। यहाँ पर टोटल मार्किंग हो गया है। यहाँ हुकाई पट्टी के लिए हम इस तरह से यहाँ पे बढ़ा के मार्किंग करेंगे, ठीक है। हुकाई पट्टी के लिए जितना हम दबाएंगे ना उतना हम यहाँ पे पहले एक सीधा लाइन खींच लेंगे। ये हो चुका है। और यहाँ पे गले का मार्किंग करेंगे। यहाँ से 2.25 इंच रखे थे तो यहाँ पर भी 2.25 इंच रखेंगे। और इस जगह पर भी हम इस तरह से ऐसे करके 1/2 इंच अंदर की ओर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद साइड से आपको यहाँ पे बढ़ाना है। आपको 0.5 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे और इस जगह से बढ़ाएंगे 1.5 इंच, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इसको सीधा लाइन खींच देंगे इस तरह से। इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब नीचे हमें हेमिंग करेंगे। आगे का पार्ट में हेमिंग रहेगा और पीछे में रहेगा पलटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। इस लाइन को भी हम यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेंगे। इन सभी लाइन को इस तरह से मिला देना है। मार्किंग करने के बाद ऊपर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे यहाँ से 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसको यहाँ से सीधा लाइन खींच देंगे। सीधा लाइन खींचने के बाद यही बेल्ट के पास से ऊपर 0.5 इंच मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से राउंड में सेप देंगे। आगे का गला यहाँ से 6 इंच है तो 6 इंच पे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर भी 2.5 इंच की दूरी पे मार्किंग करके यहाँ पे आपको जिस आकार का गला बनाना है उस आकार का आप बना लें। हम यहाँ पे गोलाई में दिए हैं सिर्फ। इस जगह से करना है हमें 4 इंच पे मार्किंग। यहाँ डॉट का जो सिलाई होता है आगे का डॉट उसके लिए। और यहीं से हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इसको यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से। आपको भी मिला लेना है, ठीक है। ये हो गया है। इस निशान के बाद आपको 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ से 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ऐसे करके मिला देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। और डॉट में हमारा यहाँ पे मार्किंग हो गया है। अब चलिए यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। जैसे जैसे हमारे पास मार्किंग है वैसे वैसे हम कर लेंगे कट कपड़े को। यहाँ पर एक्स्ट्रा है कपड़ा, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये निकल चुका है। यहाँ से भी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी हमें सेकेंड लाइन वाला में कटिंग करना है, अंदर वाला लाइन में। देखिए इसको हम यहाँ से कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। ये हमारा आगे और पीछे दोनों का कटिंग हो चुका है। ये हमारा आगे का है और ये पीछे का है। तो इसको साइड करते हैं और बाजू के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। इतना कपड़ा बचा हुआ है हमारा बाजू के लिए, तो इतना में हम निकालते हैं बाजू। कपड़े को हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं और नीचे से भी बराबर है। तो हमारा यहाँ पे टोटल लंबाई है बाजू का 8 इंच है, लेकिन तैयार रखना 8 इंच, लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच इसमें जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसका लाइन सीधा कर देंगे। इस तरह से
सीधा करने के बाद एक और निशान बनाना है यहाँ से बाजू का। जब डाउन करेंगे तो हम यहाँ पे 3 इंच पे करेंगे, तो यहाँ पर भी इसको हम इस तरह से सीधा लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पे गोलाई कितना आता है फिटिंग का मार्किंग, इसके लिए हमें चाहिए बैक पार्ट। बैक पार्ट को उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से गोलाई में मार्किंग कर लेना है। ये आ रहा है 6.25 इंच, तो यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्किंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे बच रहा है हमारा 1.25 इंच, ठीक है। मोटाई इसका 9 इंच है, तो यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे नीचे से, और यहाँ पे हम रख लेते हैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इस लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हो गया है। अब यहीं से आपको बाजू का शेप देना है, ठीक है। और एक और निशान बनेगा आगे के लिए, ये हमारा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं कटिंग। पहले हम पहले वाला मार्किंग पे कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कटिंग करना है। तो हम अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि बाजू में भी हमें डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने के बाद दोनों बाजू को एक साथ में रख के हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टोटल कटिंग हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को रख के कटिंग कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।